दोस्तों 3 एयर ड्रॉप्स हैं जिनको लेकर मैं बात करने वाला हूं। पहला जो एयर ड्रॉप है एवमोस के स्टेकर्स के लिए है। बाकी के जो 2 एयर ड्रॉप्स हैं तो उसमें जो क्राइटेरिया है एटम स्टेकर्स को वो एयर ड्रॉप मिल सकता है और एक में जो है सीक्रेट नेटवर्क के भी चांसेस हैं। वीडियो के एंड में मार्केट को लेकर आपके साथ अपडेट शेयर करनी है। मैं यहाँ पर किस तरीके से प्ले कर रहा हूँ तो उसके हवाले से भी आपको अपडेट करना है। तो वीडियो दोस्तों पूरी देखिएगा ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवमोस एयर ड्रॉप की। ये एक प्लेटफॉर्म है एवमोस गार्डियन करके, ठीक है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से एयर ड्रॉप मिल सकता है। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम 50 एवमोस जो है आपने स्टेक किए हुए होने चाहिए। ये जो 50 एवमोस आपको स्टेक करने हैं तो कौन से वैलिडेटर को आपको स्टेक करना है उसकी लिंक इन्होंने यहाँ पर दे के रखी है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पेज है आपके सामने ओपन हो जाएगा। वैलिडेटर का जो नाम है वो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, एवमोस गार्डियंस, ठीक है दोस्तों। तो मिनिमम आपको इस वैलिडेटर को 50 एवमोस स्टेक करना है अगर आपको एयर ड्रॉप चाहिए। कुछ दिन पहले जो है मैंने एवमोस इकोसिस्टम के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जो है कैसे स्टेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरा गेम प्लान है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पर भी इसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल था कि विड्रॉ कैसे करते हैं। तो मतलब कि पिछली वीडियोज़ में आपको कंप्लीट गाइड इसकी मिल जाएगी। अब हमें जो है इसको स्टेक करना है, लेकिन आप 10 जुलाई से पहले स्टेक कर लीजिएगा। मतलब कि 9 जुलाई तक आपको ये काम कर लेना है। कैसे करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। आपको जो है इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, डैशबोर्ड के ऊपर आपको आ जाना है। अगर आप पहली बार यहाँ पर स्टेक करने आ रहे हैं तो मेरी पिछली वीडियोस को देख लीजिएगा। उनमें मैंने कंप्लीट डिटेल्स बता के रखी थी कि कैसे ट्रांसफ़र करते हैं अपने एवमोस को मेटामास्क में। सारी चीज़ें मैंने बता के रखी थी। अभी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो स्टेक करके रखा है तो डिस्पर्स को जो है मैंने स्टेक करके रखा है। ये जो वैलिडेटर है इसके ऊपर मैंने सारे के सारे टोकन्स लगा के रखे हैं। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से कुछ टोकन्स को निकालना है, एवमोस गार्डियन के ऊपर लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इस टाइप का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा री स्टेक। ये जो री स्टेक है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नीचे जो है आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फ्रॉम डिस्पर्स टू। अब ये जो टू वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एवमोस गार्डियन आपको चूज़ करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ये जो एवमोस गार्डियंस हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देखें इसके आखिर में क्या है, PWQV। कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखें आखिर में क्या है, PWQV। तो मतलब कि सेम वैलिडेटर है, हमें इसी को स्टेक करना है। तो हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि 102 एवमोस जो है इसको स्टेक करने जा रहे हैं। मिनिमम क्राइटेरिया 50 है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़े से मैं बढ़ा देता हूँ। 102 जो है मैं इसको डेलीगेट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। फीस जो है यहाँ पर ये आपको बता रहा है। दोबारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ट्रांजैक्शन चली जाएगी मेटामास्क के ऊपर। ये जो ट्रांजैक्शन है आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, एरो के ऊपर क्लिक करना है, साइन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके जो टोकन्स हैं डिस्पर्स में से निकल के एवमोस गार्डियन के ऊपर स्टेक हो जाएंगे। ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं कि डैशबोर्ड के ऊपर चले जाते हैं और चेक कर लेते हैं कि भाई हमने किस किस को यहाँ पर डेलीगेट करके रखा है। तो यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से दिख रहा है कि डिस्पर्स के ऊपर 168 टोकन के अराउंड स्टेक्ड हैं और इसी तरीके से एवमोस गार्डियन के ऊपर 102 टोकन जो है यहाँ पर स्टेक हैं। यहाँ पर मैंने एक और ट्रांजैक्शन की है, वो मैंने यहाँ पर कट कर दिया, लेकिन ट्रांजैक्शन मैंने एक और की है। डिस्पर्स से कुछ मजीद टोकन मैंने निकाल के इम्परेटर के ऊपर लगा दिए हैं। ये मैंने इसलिए किया कि भाई अलग अलग वैलिडेटर के ऊपर लगे हुए होने चाहिए ताकि यहाँ पर ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन ना हो। और दूसरा रीज़न कि जब एयर ड्रॉप आता है तो हो सकता है कि वो अलग अलग जो वैलिडेटर्स हैं उनको चूज़ करें एयर ड्रॉप देने के लिए। तो इसलिए जो है मैंने इसके ऊपर भी कुछ लगा दिए हैं। ये था बेसिक स्टेप जो कि अभी आपको करना है 9 तारीख से पहले, ताकि जब इनका टोकन लॉन्च हो तो आपको एयर ड्रॉप मिल सके। ये लोग जो एयर ड्रॉप कर रहे हैं तो इनका जो मेन फोकस है वो इनकी NFT के ऊपर है। इनकी जो NFT है अगर आप उसको मिंट करके होल्ड करते हैं तो उसके बदले भी आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। जितनी ज़्यादा NFTs आपके पास होंगी उतने ज़्यादा आपको यहाँ पर टोकन्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको डिसीजन खुद ही लेना है, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक NFT को मिंट करने के लिए आपको तकरीबन 20 एवमोस चाहिए और अभी की जो वैल्यू चल रही है एवमोस की तकरीबन 2.4 के अराउंड चल रही है। तो मान लो कि $45 से $50 का यहाँ पर ख़र्चा है एक NFT को मिंट करने का।
अब जो रिवॉर्ड मिलेगा वो कितना होगा किसी को नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको खुद ही डिसीजन लेना है। मैंने यहाँ पर कोई मिंटिंग नहीं की। ये जो टोकन्स मैंने स्टेक के ऊपर लगा के रखे हैं, ये जो रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है, इसको मैं USDC के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि मेरी जो इनिशियल कॉस्ट है उसको मैं कवर कर सकूँ। जितना पैसा मैंने एवमोस में लगाया, पहला मेरा टारगेट ये है कि मैं उसको यहाँ से रिकवर करूँ। जितने USDC से मैंने एवमोस को बाय करके रखा है, पहले मुझे उतने USDC यहाँ से निकालने हैं। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए मैं जो है इस NFT को मिंट नहीं करने जा रहा। आप छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं तो ले लें, हो सकता है कि अच्छा खासा आपको बेनिफिट हो जाए। NFTs की जो क्वांटिटी है उसको आप देख सकते हैं 7,777। यही जो है टोटल NFTs हैं। तो हो सकता है कि इसकी कोई अच्छी खासी वैल्यू भी बन जाए, लेकिन वही बात है कि मेरे हिसाब से अगर अच्छी खासी वैल्यू टोकन की बनेगी तो मैंने जो स्टेक करके रखा है उसके बदले जो भी मुझे रिवार्ड मिलेगा मुझे वही एक्सेप्ट है। थोड़ी मज़ीद डिटेल्स के ऊपर हम चले जाते हैं। ये जितनी भी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि सब कुछ इन्होंने बता के रखा है। जुलाई 10 से जुलाई 17 तक स्नैपशॉट्स होंगी। जुलाई 21 को होल्डर्स एयर ड्रॉप होगा, मतलब कि जिन्होंने NFTs को होल्ड करके रखा है। जुलाई 22 को इन्वेडर्स लॉन्च होगा, कुछ इनका लॉन्च होगा। इसी तरीके से जुलाई 28 को ये जो है लिस्ट करेगा, लिक्विडिटी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जुलाई 29 को जो स्टेकर्स हैं जिन्होंने एवमोस को स्टेक करके रखा है, तो उनको जो एयर ड्रॉप मिलना है जुलाई 29 को मिलेगा। बाकी इनके बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप जो है यहाँ पर आके खुद ही देख सकते हैं कि आगे इनकी जो NFT है उसकी स्टेकिंग भी आने वाली है। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर दैट इज़ इनफ। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की। एक और यहाँ पर एयर ड्रॉप है। ये लोग भी अपना टोकन जो है लॉन्च करने वाले हैं। सेलेनियन करके इनका नाम है, SLN जो है टोकन का नाम है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बता के रखा है कि हम प्लान कर रहे हैं कि जो सीक्रेट नेटवर्क के स्टेकर्स हैं और जो एटम के स्टेकर्स हैं उनको जो है ये एयर ड्रॉप देने का प्लान कर रहे हैं। अभी तक कोई ज़्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई, कब स्नैपशॉट होगी, कितने टोकन्स की ये रिक्वायरमेंट रखते हैं, लेकिन एक तरीके से ये कन्फर्म हो चुका है कि इनका एयर ड्रॉप होगा। और जिसने सीक्रेट नेटवर्क और एटम स्टेक करके रखा है तो उनको यहाँ पर टोकन्स मिलने के चांसेस हैं। थर्ड एयर ड्रॉप की बात कर सकते हैं, पोटेंशियल एयर ड्रॉप है। नोमिक करके एक टोकन है, पहले भी ये एक एयर ड्रॉप कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखें 1.5 एटम जिसने भी स्टेक करके रखा था जनवरी 21, 2022 से पहले, तो उनको यहाँ पर कुछ टोकन्स मिले थे। ये जो है इनका पहला एयर ड्रॉप था। इसके अलावा दूसरे एयर ड्रॉप भी ये लोग करेंगे। यहाँ पर आप देखें इनकी जो पोस्ट है, यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें बता के रखी हैं। टोटल सप्लाई जो टोकन की है वो आप देख सकते हैं 21 मिलियन है। BTC से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, तो जितनी सप्लाई BTC की है उसी तरीके से इन्होंने रख दी है। टोटल सप्लाई की बात कर रहा हूँ। जो पहला एयर ड्रॉप हुआ था उसमें आप देख सकते हैं तकरीबन 3.5 मिलियन जो है इन्होंने एयर ड्रॉप किया था। किनको दिया था? एटम के स्टेकर्स को। अभी इनका सेकंड और थर्ड एयर ड्रॉप जो है आने वाला है, उसमें भी हर राउंड में 3.5 मिलियन टोकन जो है ये एयर ड्रॉप करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि टोटल जो एयर ड्रॉप हुआ था, फर्स्ट एयर ड्रॉप 3.5 मिलियन टोकन्स का था, लेकिन यहाँ पर जो आने वाले 2 एयर ड्रॉप हैं उनके लिए इन्होंने 7 मिलियन टोकन रखे हैं। तो मतलब कि सेम अमाउंट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 3.5 मिलियन टोकन जो है ये हर राउंड में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो सेकेंड और थर्ड राउंड अभी भी यहाँ पर रिमेनिंग है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं कि जिन्होंने ये जो नोम टोकन है जिनको मिला था, अभी मार्केट में तो मुझे ये मिल रहा नहीं है, तो हो सकता है कि ये अभी तक लिस्ट ना हुआ हो, इसकी जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट ना हुई हो, क्योंकि मैंने सर्च किया तो मुझे मिला नहीं। तो चांसेस हैं कि ये जो नोम टोकन जिसको मिला था, अगर वो उसको स्टेक के ऊपर लगा रहे हैं तो उनको यहाँ पर कुछ एयर ड्रॉप मिले। एटम के जो स्टेकर्स हैं उनको कुछ एयर ड्रॉप मिले, ऑस्मो के जो स्टेकर्स हैं उनको कुछ एयर ड्रॉप मिले। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एयर ड्रॉप आने वाले टाइम में आ सकते हैं। एटम का जो इकोसिस्टम है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम एटम की प्राइस एक्शन को देखें तो मेरे हिसाब से काफ़ी नीचे है, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन पिछले 1.5 साल का जो प्राइस एक्शन है उससे प्राइस नीचे चल रही है। तो यहाँ पर जब जब टिप्स आती हैं तो लॉन्ग टर्म का अगर आप देखते हो तो छोटा मोटा अक्यूमुलेट करके आप जो है स्टेक के ऊपर लगा सकते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ ऑस्मो के ऊपर मैं कहूँगा, जुन्नो के ऊपर कहूँगा, सीक्रेट नेटवर्क के ऊपर कहूँगा। प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे हैं, तो छोटे मोटे अमाउंट से जब आपको प्राइसेस नीचे दिखाई दें तो आप छोटा मोटा एक्यूमुलेट करके स्टेक के ऊपर लगा सकते हैं। पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने यहाँ पर बना के रखी है। ये जो प्लेलिस्ट है जिसका नाम है कॉस्मोस इकोसिस्टम एयर ड्रॉप, इसके ऊपर आप चले जाएं, यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आप कैसे स्टेक कर सकते हैं, कैसे जो है आने वाले एयर ड्रॉप को ग्रैब कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो दैट इज़ इनफ फॉर एयर ड्रॉप्स। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट की। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि 20K के अराउंड BTC की प्राइस चल रही है और पिछले 3 से 4 हफ्ते जब से प्राइस यहाँ पर नीचे आ रही है, मेरा जो इंडिकेशन है वो बिल्कुल सिंपल है। मैं बाय कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि मैं बाय कर रहा हूँ। आपको पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर करी कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म को देख के चल रहा हूँ। चांसेस हैं कि यही जो है बॉटम हो, ठीक है, ये चांसेस यहाँ पर ज़रूर हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैं बाय भी कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि आपको श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती, तो छोटा मोटा फंड्स आपको बचा के रखना होता है कि इन केस अगर हम मज़ीद नीचे जाएं तो आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए, कुछ USDC होने चाहिए, ताकि आप नीचे वाली प्राइसेस के ऊपर चीज़ों को बाय कर सकें। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जैसे ही नीचे वाली प्राइसेस दिखती हैं, जो अच्छे अल्ट कॉइन्स हैं, छोटा मोटा करके मैं उसको जो है बाय कर लेता हूं। पोर्टफोलियो अपडेट की अगर मैं बात करूं तो ये जो डंप आया था उससे पहले मैंने आपको बताया था तकरीबन 80 से 85% मेरा जो है स्टेबल कॉइन्स में था। अभी मैं आपको बता रहा हूँ रिसेंटली मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें जो वॉलेटाइल टोकन्स हैं वो बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब कि USDC से कन्वर्ट हो रहे हैं वॉलेटाइल टोकन्स में। सिंपल वर्ड्स में अभी तकरीबन 50% को मैं हिट कर चुका हूँ। तकरीबन 50% जो है मैंने बाय कर लिया है। 50% अभी भी मेरे पास USDC अवेलेबल है और जैसे जैसे यहाँ पर टाइम गुजरेगा तो हो सकता है कि ये जो रेशियो है इसको मैं और बढ़ा दूँ। 60% तक जो है मैं वॉलेटाइल टोकन्स में चला जाऊँ और 40% जो है मैं हर हाल में बचा के रखूँगा, क्योंकि जब बुल मार्केट स्टार्ट होती है ना तो उसके बाद भी आपके पास काफ़ी टाइम होता है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो आपको स्टेबल कॉइन्स हमेशा बचा के रखने हैं, कभी भी ऑल इन आपको नहीं जाना। इन केस अगर यहाँ से एक रैली आ जाती है, मान लो कि एक रैली आ जाती है, हम 32, 35, 40 तक भी चले जाते हैं, तो भी मेरा जो स्टेबल कॉइन का पोर्शन है उसको मैं मेंटेन करके रखूँगा। इवन ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली आ जाती है तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बाय की हैं छोटा मोटा मैं वहाँ पर ऊपर सेल भी कर सकता हूँ, क्योंकि दोबारा नीचे वाली प्राइसेस मिलेंगी। अगर आप इस तरीके से देखो, मान लो कि अगर ये बॉटम है, यहाँ से हम ऊपर चले गए, दोबारा जब ये करेक्ट करेगा तो ये जो अल्ट कॉइन्स हैं दोबारा से नीचे वाली प्राइसेस देंगे। तो इसलिए अगर हम यहाँ से ऊपर चले भी जाते हैं तो जो अल्ट कॉइन्स हैं ऊपर जाके छोटा मोटा मैं सेल भी करूँगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ट्विटर के ऊपर मेरी वीडियोस को रीट्वीट करें। आपसे जो है मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।